तो चलिए आज हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि धरती सच में गर्म हो रही है या फिर हमें सिर्फ डराया जा रहा है कि गर्म हो रही है। वैसी बात नहीं है। तो चलिए सारे बात को हम पहले समझते हैं। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। यदि हम पिछले 100 साल में देखें तो लगभग धरती का जो तापमान है 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये नासा और बहुत सारे ऐसे सर्च एजेंसी हैं और वो बताते हैं। अब ये बढ़ने से क्या होता है, 1 डिग्री बढ़ गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपको अभी फीवर है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन अगर फीवर अभी आपको हो जाए 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। मात्र 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा तो आपके अंदर इतनी परेशानी है और यहाँ तो 1 डिग्री बढ़ जाता है पृथ्वी का टेम्परेचर। तो सोचिए कितना ज़्यादा पृथ्वी को दिक्कत होता होगा और क्या क्या इम्पैक्ट होता है, वो सारी बात आज हम कवर करेंगे। तो फिर देखिए इसमें जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो रोल होता है वो बहुत ही इसमें अहम होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई कांच का कमरा आप बना लिए और कांच के कमरे में जिसमें धूप तो आता है लेकिन धूप वो उस कमरे से बाहर नहीं जा पाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और N2O नाइट्रस ऑक्साइड जैसे कुछ गैस वातावरण में होते हैं। वो क्या काम करते हैं, जैसे सन रे ऊपर से नीचे धरती पर आता है। अब धरती पर तो आ गया लेकिन ये जो सारे गैसेज हैं वो उनको ऊपर जाने नहीं देते हैं, वो पृथ्वी पर ही रोक कर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा का बढ़ा ही रह जाता है और इससे प्रॉब्लम होने लगता है पृथ्वी पर। तो वही चीज़ है जो ये जो गैस होते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे गैस हैं जो सूरज के रे जो आते हैं ऊपर से नीचे वो गर्मी को ऊपर नहीं जाने देते हैं। अब देखिए 1880 से 2024 तक का जो साल है वो लगातार गर्म ही होता जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस बीच में हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हो या इस पे सुधार किया हो। ये हर साल कुछ न कुछ डिग्री सेल्सियस पॉइंट में ही लेकिन बढ़ रहा है और ये जो साल है लगातार गर्म हो रहा है। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा, अब मानिए कि हीट वेव होगा। पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी नहीं थी तो हीट वेव कम होता था, मानिए कि 5 दिन 10 दिन का हीट वेव चलता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चूँकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट वेव लगातार चलेगा, 30 दिन 40 दिन का हीट वेव चलेगा। जैसे कि लू जिसको बोलते हैं उस टाइप से होगा। बाढ़ कहीं आ जाएगा क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, कहीं सूखा हो जाएगा। तो बहुत सारे इम्पैक्ट इसके हैं। उसके बाद देखिए इसमें बहुत तरह की मीठ वाली बात ये आती है कि क्या इससे हमें डरना चाहिए। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये साइंस का एक फैक्ट्स है और इसे 97% जो साइंटिस्ट हैं वो सहमत हैं कि इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में ये हो रहा है। तो हमें इसके लिए कुछ सुझाव करना चाहिए। अब सुझाव में क्या है कि हमें पेड़ लगाने हैं, सोलर एंड वाइंड जो एनर्जी होता है उस पर ध्यान देना है, हमें एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। तो ये सारा जो उपाय अगर हम कर लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक इस टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या है, क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है इस पर हमें ध्यान देना है। हमें फ्यूचर में बढ़िया से रहना है, इसके लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म ना हो उसके लिए हमें उपाय करने हैं। तो ये था आज का हमारा कंक्लूजन। तो आशा है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे रफ तौर पे। वैसे मैं इसका एक बहुत ही बढ़िया क्लास लाने वाला हूँ जिसे आप लोग ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।